बच्चों एसएससी जीडी 2025 के लिए मैं आपको कुछ स्कोर बढ़ाने के टिप्स देने आया हूं। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन वाली श्रेणी में अभी नहीं है, यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा होता हो कि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन ले जाता हो। अगर कोई भी, मैं कहूंगा वो सिर्फ 0.1% होते होंगे, अगर होते होंगे तो वो काम जरूर करें जो 99.9% लोग करते हैं, और वो है कि अपनी तैयारी के बाद मॉक टेस्ट देना ही देना है। इस आदत को बना लो, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप उन गलतियों को अब देखो कि जो आप ये मानते थे कि मैं रीजनिंग में तो 19-20 ही करूंगा, तो मेरे रीजनिंग में 17 क्यों हुए या 16 ही हुए हैं, तो मेरी गलतियां कहां कहां हुई हैं। तो जब आप 19-20 का मादा रखते हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए। उन 4 क्वेश्चनों में यह जरूर देखो कि अगर 16 ही सही हुए हैं कि 4 गलत हुए हैं, इन 4 में मेरी गलती से कौन से गलत हुए हैं। क्या मैं इनको सही नहीं कर सकता था? तो अब अगर सही कर सकता था, ये गलत क्यों हुए? तो मैं यहां पर क्या सोच गया था जो मुझे आगे नहीं सोचना है। और ये गलती जो हुई है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट मॉक में कभी भी। मैथ में जो मुझसे आता था, ऐसा मेरा कौन सा गलत हुआ, उसको जरूर चेक करिए और कोशिश करिए भाई ये गलत क्यों हुआ, मैंने उस समय क्या सोच लिया। ये अगर सेम डे एनालिसिस कर रहे हो तो आपको याद आएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच गया था, मुझे याद आ गई ये बात। ये लेकिन उसी दिन याद रहेगी। अगर आप 2 दिन बाद चेक करोगे याद नहीं रहेगी। उस दिन हमें याद रहता है कि जब मैंने पेपर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, तो ये बात आई थी, इस वजह से गलत हुआ था। तो अब मुझे वही करना है कि ये गलती, यानी मुझे ये कभी ऐसे नहीं सोचना जैसा मैं सोच गया था, और अगले टेस्ट में ये नहीं होने दूंगा। और जब आप ये बना लेते हैं अगले में ये गलती नहीं करूंगा, तो वहीं से आपका सुधरना स्टार्ट हो जाता है। आता हुआ प्रश्न अगले टेस्ट में गलत नहीं होने देना। इस बार 5 आते हुए गलत हुए, चेक करना खुद को। ऐसा मिलेगा आपको कि 7 गलत हो गए आते हुए, 8 गलत हो गए, इस बार 5 हो गए, अगली बार 6 ना हो जाए, 4 जरूर ले आऊंगा। आते हुए तब भी गलत होंगे, पर मैं कहूंगा 5 से 4 करने हैं मुझे, 4 से फिर 3 करने हैं। तो ये जो कोशिश अगर आपकी रहेगी, ये 100% आपको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, ये बहुत अनुभव से बातें बता रहा हूं बच्चों, ये ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं कि एक दिन में आके कुछ सुना किसी से और बोल दिया, नहीं। ये आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, क्या आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं? जो मैंने ये सारी बातें हालांकि मैंने सेकंड पॉइंट में बोल दी हैं, कवर कर दी हैं, कि जो भी आपने गलत किया है ये आगे गलत ना हो, इसके लिए आपने क्या कोशिश की। या तो देखो कि मेरा ये फेवरेट चैप्टर था, ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मेरा ये फेवरेट चैप्टर था परसेंटेज मैथ्स में, और मैं ये पूरा एश्योर्ड हूं कि मैं परसेंटेज से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मैं एश्योर्ड हूं। तो फिर ये परसेंटेज का गलत क्यों हो गया? अच्छा, तो इसमें ये गलती की थी, यानी ये चीज मेरी ये टाइप अभी वीक है, इसको मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेनी चाहिए। ये होती है अपनी गलती में प्रैक्टिस। अब मैं देखता हूं कि मैंने प्रॉफिट लॉस में या मैं रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्के वाला प्रश्न गलत हो रहा है मेरा, पिछले में भी गलत था, इस बार भी गलत था। भाई 10 तो प्रश्न ही है सिक्के वाले, 2 तो टाइप ही है पूरी, और बार बार प्रश्न गलत हो रहा है, क्यों ना मैं उसको सीख लूं। इतने अच्छे संसाधन है यूट्यूब पर, जरूरी थोड़ी आरडब्ल्यू से आप सिक्के डालो, सिक्के वाले प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी, हो सकता है वो डाउट आपका उसी दिन दूर हो जाए और अगली बार कभी गलत ना हो, और उसकी वजह से मेरे 2 नंबर बढ़ गए मैथ्स में। ये इससे अच्छा क्या है? आप गलतियों पे काम करना शुरू करोगे ना, तो आपका स्कोर 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखते हो जीएस में कि मेरा बार बार कि इस पोर्शन से गलत होता है, तो मैं क्यों ना उस पोर्शन पे मेहनत कर लूं थोड़ी सी। ये मॉक टेस्ट बताएंगे आपको। ठीक है, इन पे काम करना शुरू करिए बच्चों।